हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आसान भाषा में किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। हाई मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके पहले अक्षीय में बता चुका हूँ, निरक्षीय में भी बता चुका हूँ। अब बारी है किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्यारे बच्चों प्राप्त करने के लिए। तो ये प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों एकदम बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, पहली बात तो आपको एक विद्युत ध्रुव लेना पड़ेगा। फिगर इधर बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया प्यारे बच्चों ए भी एक विद्युत ध्रुव है, जिसके ए भी एक विद्युत ध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लिया जाए पर बच्चों ओ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कौन दूरी पर बच्चों? आर दूरी पर। ठीक है, सीधी लाइन लेना पड़ेगा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कौन दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु प्यारे बच्चों क्यू है। क्या चाहिए? एक बिंदु क्यू है, जहां पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्यारे बच्चों प्राप्त करना है। क्या करना है? विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक किसी भी स्थिति में प्राप्त करना है। ना ही अक्षीय स्थिति में, ना ही निरक्षीय। अक्षीय का मतलब प्यारे बच्चों इसके अक्ष में होता है। ठीक है, इसके समानांतर में होता है। लेकिन बात किया जाए निरक्ष में, इसीलिए निरक्षीय के बात में ना रहा कि इसके लंबवत रहे। ये सीधा सीधा किसी बिंदु पर प्राप्त किया जा रहा था, किसी बिंदु का मतलब वहां पर ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिए पर बच्चों, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता के कम से कम प्यारे बच्चों घटक होंगे E1 इंटू कोशिटा। तो यहाँ पर परिणामी बिंदु ये है, तो यहाँ पर होंगे प्यारे बच्चों क्या चीज पता आप लोग को? परिणामी तीव्रता इधर हो जाएगा E1, इस तरफ क्या चीज हो जाएगा? E1 को E1 आपका प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि कोशिटा हो जाएगा। ठीक है, परिणामी तीव्रता नहीं निकाल है, ये E1 कोशिटा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों E2 कोशिटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा हो जाएगा। और ये बीच में प्यारे बच्चों परिणामी तीव्रता, जिसे हम लोग बोलेंगे E, ये हो जाएगा। क्योंकि परिणामी तीव्रता क्या प्यारे हमको क्यू बिंदु पर ही निकालना है। तो E1 किसके लिए, E2 किसके लिए, सारा चीज पता चल जाएगा। ये E1 है, E2 मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये E1 है प्यारे बच्चों, ये E1 cos थीटा है। ठीक है, चलो और व्यंजक प्राप्त करते हैं। उसके पहले आपको प्यारे बच्चों ये भी एक वैद्युत ध्रुव है, आपको मान के चलना पड़ेगा। ये भी एक वैद्युत ध्रुव है। अब करना ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी विद्युत ध्रुव है, जिसकी आर ध्रुव पे एक बिंदु जो पी आपको दिख रहा है, इसमें करना ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ए भी विद्युत ध्रुव है, ये प्यारे बच्चों इसमें जो ये वाला लाइन है, इसको थोड़ा बढ़ा देना है। किस लिए बढ़ाना है बाद में पता चलेगा। क्योंकि वैद्युत ध्रुव बनेगा तब ना इसका अक्षीय स्थिति इधर होगा क्यू बिंदु के लिए। समझ में आएगा प्यारे बच्चों? थोड़ा सा वेट करो ना, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बिंदु मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिया जाए, मान लिया जाए कि माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर मान लिया जाए प्यारे बच्चों एक बिंदु प्लस क्यू है। कौन है प्यारे बच्चों? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। एक विद्युत ध्रुव हो गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू दिशा, ये अक्षीय स्थिति में काम करेगा इसके ना। देखो ना, यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, एक विद्युत ध्रुव है, तो इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्यू दिख रहा है। अगर इसको ऐसे करेंगे हम लोग, तो इसके अगले में ना ये वाला बिंदु क्यू रहेगा। अक्षीय स्थिति उसके लिए हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, एक बात आपको याद रखना है, जो कोण थीटा बना रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या चाहिए? थीटा कोण पर, मतलब ये कोण, ये जो क्यू बिंदु है ना, थीटा कोण पर, कितना कोण पर है? थीटा कोण पर रखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर थीटा कोण बनता है ना, जो थीटा कोण बनाता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्षैतिज घटक को। जो ऊर्ध्वाधर घटक के साथ कोण बनाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं। सॉरी, क्षैतिज घटक जो होता है प्यारे बच्चों, अगर विद्युत ध्रुव घटक के साथ कोण बनाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक बे इवन cos थीटा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों साधारणता, जिसे हम लोग इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? इसे को बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं?
हिंदी में मतलब 36 घटक, इंग्लिश में A1 cos थीटा इसको बोल सकते हैं। कौन घटक है ये? 36 घटक है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन घटक? 36। 36 घटक का मतलब बगल में। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो कोण नहीं बनाता, जैसे ये वाला जो भाग है ना, ये कोण नहीं बनाता है, इसको पता है क्या बोला था? ऊर्ध्वाधर घटक। ये कोण ना बनाए, इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक। जो कोण नहीं बनाता उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, और जो कोण बना रहा है उसको हम लोग 36 घटक बोलते हैं प्यारे बच्चों। किसी को दिक्कत है तो बता दो, अगर दिक्कत होगा तो हम फिर से बता देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा कर दो ये कि इसका द्विध्रुव मान लिया जाए P होगा, इस जो विद्युत ध्रुव गुण है इसका मान लिया जाए द्विध्रुव गुण, मतलब दिशा जो वो P वेक्टर है, किस दिशा में? P वेक्टर में। इसका गुण कितना है? P वेक्टर है। तो यहाँ पर होता ये है प्यारे बच्चों के जो 36 घटक होता है ना, वो हमेशा क्या चीज होता है? 36 घटक हमेशा पे साइन थीटा होता है, पे कोस थीटा। तो हमेशा याद रखो 36 घटक की बात किया जाता है प्यारे बच्चों, तो हमेशा ये पे साइन थीटा, मतलब देखो ऊर्ध्वाधर का घटक का मतलब लंबवत, जिसके कारण इसको पे साइन थीटा, और 36 घटक का मतलब समानांतर, जैसे कि आप लोग जानते हो लंबवत के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? साइन थीटा का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, सबको पता होगा किसका यूज करते हैं? साइन थीटा। इसलिए इसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं किसका? पे साइन थीटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 36 घटक जो होता है प्यारे बच्चों कैसे होता है? समानांतर होता है, जिसके कारण हम लोग कोस थीटा का यूज करते हैं। यानी इसके लिए हम लोग साइन थीटा बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, और इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? पे कोस थीटा। क्या बोलेंगे? पे कोस थीटा। यहाँ लिख दो, ना 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 यहाँ ना लिखता हूँ, पे कोस थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो द्विध्रुव है ना मेरे प्रोचे, इसको मिला देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह से मिला दूंगा, और इसको भी मैं नाम दे दूंगा। पर बच्चों मैंने यहाँ पर दे दिया माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ पर पक्का ही प्लस क्यू आवेश होगा। ठीक है, कि विद्युत ध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश हो गया। अब ये पूरे तरह से फिगर बन चुका है प्यारे बच्चों। इसमें अब रह गया सिर्फ अक्षीय, मतलब कि अक्षीय के लिए कौन है, निरक्षीय के लिए कौन है, बस यहीं पर खाली दिक्कत होगा। ठीक है, पहचानने के कैसे, तो आप लोगों को थोड़ा कॉपी अगर है फिगर बनाए तो थोड़ा उलटना पुलटना पड़ेगा। ठीक है, पहले बात तो आपको लिखना क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर बच्चों मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। इसमें लिखना है आपको कि माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इस ध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु क्यू है, जहां पर किसी भी स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब प्यार बच्चों घटक तोड़ने के बात रहा तो 11th में पढ़े, अगर घटक तोड़ता है जो कोण बनाता है उसको 36 घटक, जो कोण नहीं बनाता उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। 36 घटक को पे कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक को पे साइन थीटा कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैंने प्यार बच्चों ये दोनों घटक था वो तो घटक था, लेकिन इसको मिला के मैंने एक विद्युत ध्रुव बना लिया। अब विद्युत ध्रुव बना लेना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश इसकी दिशा हो गया ना, तो बताओ ऊर्ध्वाधर घटक के कारण इसके देखो ऊर्ध्वाधर घटक के कारण कौन स्थिति में, मान लो ये विद्युत ध्रुव है, ध्यान देना ये विद्युत ध्रुव, इसके लंबवत में बिंदु क्यू है, तो वो किस घटक के लिए? ऊर्ध्वाधर घटक निरक्षीय स्थिति के लिए है कि नहीं? क्योंकि देखो ये प्यार बच्चों विद्युत ध्रुव है, इसके लंबवत में एक बिंदु क्यू गया है, इसलिए निरक्षीय स्थिति इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये विद्युत ध्रुव है प्यार बच्चों, विद्युत ध्रुव है, इसके बगल में एक बिंदु किए थे अक्षीय के लिए हुआ ना, देखो यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू था। ठीक है, तो देखो इसके बगल में एक बिंदु आपको मिल रहा है क्यू, तो अक्षीय के लिए है ना, इस कारण से हम लोग इसी का कारण व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्यार बच्चों यहाँ से हम लोग मुक्त प्रतिक्रिया, हमको जितना मैंने बोला उतना आप लोग को लिख देना, व्यंजक यहाँ से लिख के डाल देना है। 36 घटक में आप लोग को क्या चलना है प्यार बच्चों कि ध्रुव के ऊर्ध्वाधर घटक बताओ, ऊर्ध्वाधर घटक होगा कि 36 घटक होगा प्यार बच्चों? इसके लिए बताओ 36 घटक क्यों बिंदु है, देखो ये जो माइनस क्यू से प्लस क्यू वैसा है, इसके लिए कौन घटक है? 36 घटक ना क्यू बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 घटक पी कोस थीटा के कारण, 36 घटक पी कोस थीटा के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या लिखेंगे? 36 घटक, कलर चेंज कर लेता हूँ, 36 घटक पे कोस थीटा के कारण
क्यू बिंदु पर क्षैतिज घटक पे कोशिका के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता। बताओ प्यार बच्चों तुम लोग कि यहाँ पर क्षैतिज घटक के लिए जो है वो कौन है, तो क्षैतिज घटक आपका ये है, इसके कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता मतलब अक्षीय में माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके बगल में क्यू बिंदु है, यानी अक्षीय की बात हो गया। किसकी बात हो गया? अक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा E1 बराबर क्या लिखूंगा? E1 बराबर क्या लिखूंगा पता है? E1 बराबर लिखूंगा प्यार बच्चों अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। अक्षीय स्थिति का क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अक्षय में क्या चाहिए होता है? 2p ना होता है, और इंटू में cos थीटा लिखूंगा क्योंकि p तो आप लोगों को दिख रहा था, 2p cos थीटा हो जाएगा, और बटा में आर क्यू लिखूंगा। यही ना होता फार्मूला प्यार बच्चों किसके लिए? तो आपको याद रखना ये प्यार बच्चों अक्षीय स्थिति के लिए यही ना फार्मूला होता है। यही आपको काम करना था प्यार बच्चों शुरुआत में। अब बारी आता निराक्षीय स्थिति तो करूंगा ही। पहले अक्षीय मतलब कि अक्षीय जो है प्यार बच्चों मतलब अक्षीय के लिए ना क्षैतिज घटक माइनस क्यू प्लस क्यू, अक्षीय स्थिति के लिए ना ये है, इसलिए अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लिखा। जो द्विध्रुव है क्यू अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण पे कोष्ठा जो द्विध्रुव है इसके कारण कौन है प्यार बच्चों? अक्षीय स्थिति में। कौन स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में मेरे प्यार बच्चों, इसीलिए मैं ऐसा किया। अब देखो मैं चलूंगा ऊर्ध्वाधर घटक, ये तो समीकरण 1 आप लोग मान सको तो मान लो, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर घटक के कारण चलूंगा। क्या कौन घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर घटक पे कोसाइन थीटा ना। ऊर्ध्वाधर घटक कौन है? यही ना ऊर्ध्वाधर घटक पर बच्चों, ये वाला ना, ये है इसका लंबवत है, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है कौन है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर घटक के साइन थीटा के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। बताओ क्या हो जाएगा? ए2 बराबर हो जाएगा प्यार बच्चों क्या? बताओ ए2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ए2 बराबर हो जाएगा प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बताओ प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा? निराक्षीय से का फॉर्मूला क्या होता है? निराक्षीय में ना इसका लंबवत, इसलिए निराक्षीय से के लिए क्या फॉर्मूला करवाएं? याद है आप लोगों को? पिछल का क्लास क्योंकि पता होगा, नहीं भी याद है तो याद करो। पे कोस थीटा पे साइन थीटा ना, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या होता है? पे साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? आर क्यू। ये आपका प्यार बच्चों समीकरण 2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? प्यार बच्चों यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताओ कहाँ पर है जी? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, जहां पर भी दिक्कत रहेगा बताना, फिर से बता दे। अब देखो प्यार बच्चों ये दोनों समीकरण है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को प्यार बच्चों परिणामी तीव्रता निकालेंगे। मतलब E1 ये वाला दिख रहा है और E2 ये वाला जो परिणामी तीव्रता दिख रहा है प्यार बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एंड में जोड़ देंगे, ठीक है। और प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हम एक cos थीटा लगा के गलत किए हैं, ठीक है। क्यों क्यों गलत है बताता हूँ। प्यारे बच्चों जब हमारा दिशा दिया ही गया है कि पे कोशिटा इसका दिशा है और इसका दिशा क्या चाहिए आपका प्यारे बच्चों? इधर आपका दिशा पे साइन थीटा है। जब दिया हुआ है ये तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है E1 E2 लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर कोशिटा लग चुका है, यहाँ पर भी कोशिटा लग चुका है। डायरेक्ट आप लोग परिणामी तीव्रता E1 E2 ये सब लिखना, ठीक है। कोशिटा मत लगाना। आगे देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? क्यू बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू बिंदु पर, क्यू बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकाल दो क्यू बिंदु का। ये हो जगह पर बच्चों दोनों को बार करके जोड़ेंगे तभी आपका इसका निकलेगा। ये क्यों निकलता है पहले बताया हूँ, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। E1 देखो E1 जो है पर बच्चों क्या चाहिए है? ये परिणामी तीव्रता है। E1 और E2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। E1 का जो भी मान है E2 का जो भी मान है इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? E स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पे पे ना, तो पे कोस थीटा, देखो तो वही ना है। तो पे कोस थीटा बट्टा में आर क्यू है, बट्टा में आर क्यू, ठीक है।
प्लस E2 वाला बोलो कितना है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ से आप लोग देख लो, इसका है पे साइन थीटा बटा में आर क्यूब, पे साइन थीटा बटा में आर क्यूब। कॉमन कुछ हो रहा है, हो रहा है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरे का क्या चाहिए प्यारे बच्चों, स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे का क्या चाहिए, स्क्वायर है। ये आपका प्यारे बच्चों स्क्वायर में है, ये भी आपका स्क्वायर में। ठीक है, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन तो हो ही जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ क्या कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो रहा है ना, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये भी आपका कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ कॉमन हो रहा है, आर क्यू भी आपका कॉमन नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं, इतना कॉमन हो रहा है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लगाए, बचेगा कैसे, तो इसका स्क्वायर टूटेगा, जो बच जाएगा उसका स्क्वायर टूट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इधर बच जाएगा। ठीक है, और आप लोग साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, बताओ तो। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है बच्चों किसका, तो आप लोग को ध्यान रखना 1 - cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्यार बच्चों, ये वाला चीज है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो ई स्क्वायर बराबर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यू। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर देखो 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लगा दूंगा इस फार्मूले को, प्लस 1 - 1 - यहाँ लगा दूंगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जोड़ो प्यार बच्चों, यहाँ पर 4 गो है, एगो घट जाएगा, तो टोटल कितना होगा, 4 गो में से हो जाएगा तो 3 गो बचेगा ना। अब क्या करना है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे प्यार बच्चों, जोड़ लेंगे। ये स्क्वायर बराबर मैं लिखूंगा प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे बटे आर क्यूब। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दिया, आप देखो इसको जोड़ो, 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जोड़ोगे तो घटना जाएगा, जो एगो ये और 4 गो ये, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये जोड़ने आना चाहिए कि अब घटाना थोड़ी है इसमें, कि घट जाएगा कट जाएगा, ये सब कुछ ना होगा, घटेगा क्योंकि जाते देखो -cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एगो घटेगा जिसके कारण 3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा इसलिए प्लस में रहेगा। अब देखो पर बच्चों, ये स्क्वायर को उधर ठेल देंगे तो ये स्क्वायर काट जाएगा, पता है ना आप लोगों को, तो जिसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और p बटे आर क्यू हो जाएगा। अब देखो प्यार बच्चों, यहाँ से अंडर रूट इसमें लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आवेगा, तो आपको पता है ना क्या होगा जे, स्क्वायर इधर आवेगा तो ये प्यार बच्चों कट जाएगा, स्क्वायर जो है ना इधर आके 1/2 होगा, 1/2 2 को काट देगा, जिसके कारण प्यार बच्चों ये अकेला रह जाएगा, और इस पर 1/2 आवेगा तो वो प्यार बच्चों अंडर रूट लग जाएगा उसका। ठीक है, तो यही प्यार बच्चों व्यंजक प्राप्त करना था, और प्राप्त हो भी गया है। अगर आपको समझ में आया प्यार बच्चों तो कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर से, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया गया है। अगर दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, तो फिर से वीडियो बनाएंगे, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए पर आज के लिए फिर मिलता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।